वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड की सीरीज स्टार्ट की थी और हमने अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। आइए आज फर्दर इसके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हम कार्बन की देखने वाले हैं एस्पिरेंट्स, वो है कैटिनेशन। व्हाट इज़ कैटिनेशन? तो कैटिनेशन समझो पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में बताता हूँ। कैटिनेशन मतलब कि अगर मान लो कोई भी एक लंबी सी चेन हो ना कार्बन फैमिली की, और कार्बन अपनी ही लंबी चेन में जुड़ता जाए, यानी कि एक मोटी सी लंबी सी रस्सी मान लो या चेन मान लो जो कि कार्बन को कार्बन से कनेक्ट करती जा रही है, यानी कि सेल्फ लिंकिंग, यानी कि खुद से जुड़ने वाली जो खूबी होती है वो कार्बन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंग्लिश में डिक्टेट करूं तो व्हाट इज़ कैटिनेशन? तो कैटिनेशन इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, that is carbon atoms form bonds with another carbon atom, right? कार्बन एटम, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट एस्पिरेंट्स? ठीक है, तो गिव अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ताकि वो एक लंबी चेन दे सके कार्बन की। करेक्ट। चलिए, तो कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन हमने समझी। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट चेन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कार्बन के एटम्स हैं और एक लॉन्ग चेन बन रही है। अब देखो, सब ने 4-4 पोजीशन होल्ड कर रखी है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। देखो 1 2 3 4 कार्बन का पूरा, 1 2 3 4 इस कार्बन के भी 4, 1 2 3 4 इस कार्बन के भी 4, राइट? यानी कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है कार्बन, ठीक है, अपने नियर बाय एलिमेंट्स और एटम्स के साथ में। चलिए, दूसरा देखते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में कैसा है बेसिकली, अब 3 कार्बन एटम्स एक लाइन में है, ठीक है, यानी कि लिंकेज फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक नीचे वाली लाइन में आ गया, यानी कि ये ब्रांच बन गई। ठीक है, तो ब्रांच भी इसका हिस्सा होगा। अच्छा, फिर अगर इसका स्ट्रक्चर क्लोज हो, यानी कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर, तो क्लोज चेन जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आपका कैटिनेशन में आएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली चाहे स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन हो ओपन चेन के फॉर्म में, या फिर ब्रांचेस बन रखे हों, ठीक है, कार्बन फैमिली के, या फिर क्लोज स्ट्रक्चर हो। ठीक है, लाइक अभी आगे हम देखेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो उसमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन की हमने देखी, क्या होती है? इट इज़ द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम। ठीक है, ताकि एक लंबी सी चेन बना सके, राइट? चलिए, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, टेट्रावैलेंसी। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? तो टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी मीन्स 4, वेल आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स विच हैव 4 वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ द एबिलिटी टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये हमने कार्बन की खूबी पिछली क्लास में डिस्कस की थी अच्छे से, राइट एस्पिरेंट्स? चलिए, तो अब टेट्रावैलेंसी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेन। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अभी मैं आपको ये फॉर्मूलेज निकालना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है कार्बन एंड कंपाउंड में भी, बस समझना है और फॉर्मूला निकालना है बहुत इजी वे में। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अब इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कार्बन के एटम आ गए। अब देखो क्या कर रहा है कार्बन, अपनी टेट्रावैलेंसी नेचर फॉलो कर रहा है कि नहीं? इस कार्बन ने भी अपनी वैलेंसी पूरी की, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और ये एक चौथा यहाँ पे, तो इसने 4 अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको शेयरिंग कर लिया। क्यों? क्योंकि ना ही ये गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है, राइट? ऐसे ही इस कार्बन ने भी किया, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ में बॉन्ड शेयर कर लिया, लॉन्ग चेन बन रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वैलेंसी 4 और 4 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इनको शेयर कर सके अपने नेबरिंग एटम्स के साथ में। ठीक है, चलिए, अगली प्रॉपर्टी आती है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म ऐसे समझिए कि मान लीजिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी भी एटम का, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, राइट? यानी कि द कंपाउंड विच possesses द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम होगा, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होगा एस्पिरेंट्स वो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आइसो ग्रुप्स बनते हैं उसके। ठीक है, आइसोमेरिज्म मीन्स कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स वेरिएशन शो करना ऐसे कंपाउंड का जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है। चलिए, थोड़ा और बेहतर समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ पे लिया है प्रोपेनॉल, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप का है तो इसलिए OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। अभी आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी डिटेल में बताएंगे।
तो ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये OH यहाँ लगा हुआ है। तो पहला केस क्या बना है एस्पिरेंट्स, 1 प्रोपेनॉल, यानी कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं भाई अपना IUPAC नेम और रूल के हिसाब से, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम है, तो यहाँ से काउंटिंग की, तो इसलिए 1 प्रोपेनॉल या फिर N प्रोपेनॉल। ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या है, अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं फिर क्या नाम चेंज होगा। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने फर्स्ट कार्बन पे ना रख के दूसरे कार्बन एटम पे अपना फंक्शनल ग्रुप OH प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसे किया तो क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। पहले अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे थे तो 1 प्रोपेनॉल था, ठीक है, रूल्स फॉलो कर रहे थे। अब इस पे आ गया सेकंड कार्बन पे, तो अगर आप इधर से काउंट करो या इधर से तो इसी पर रहेगा, यानी कि 2 प्रोपेनॉल। और ऐसे ही स्ट्रक्चर को जब आपने इस स्ट्रक्चर का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का दूसरा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, तो इसीलिए इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, और एक और नाम इसको आप दे सकते हैं आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर आप नॉर्मल ब्यूटेन का बनाएंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर तो आइसोब्यूटेन बनेगा, है ना। उसमें आप कार्बन की प्लेसिंग चेंज कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की प्लेसिंग एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा है कि भाई आइसोमेरिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो कि कार्बन के साथ में मिलके बनाए, लेकिन 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 उसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए अब पॉलीमराइजेशन भी एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, यानी कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो अगर मैं ये कैटेनेशन वाला पार्ट रब कर दूं, पॉलीमराइजेशन बेसिकली वो इस प्रॉपर्टी का पार्ट ही है। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, राइट। और यानी कि जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच n number of monomers are combined to form a long chain structure, राइट। तो ऐसे कंपाउंड को या ऐसे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे होकर एक साथ मिल के और एक लॉन्ग चेन बना देंगे, यानी n नंबर ऑफ उसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, राइट। चलिए तो इसका एग्जांपल देखते हैं। भाई पॉलीथिन में दूध वगैरह लेने जाते हो ना, सब्जी वगैरह लेके भी आते हो, जब मम्मी भेजती है, तो पॉलीथिन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो पॉलीथीन का केमिकल फार्मूला होता है सिंपल ईथीन का फार्मूला। और ईथीन क्या होता है भाई, ईथीन जो है ईन ग्रुप है, तो C2H4। अब क्या होगा, अब इस मोनोमर की, अगर इसी मोनोमर की एस्पिरेंट्स में एक लॉन्ग चेन बना दूं, यानी कि C2H4 C2H4 ऐसे करके चलता रहे आपकी लॉन्ग चेन, C2H4 C2H4, देख रहे हो, n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि अब इसमें क्या हुआ, पॉली, यानी कि अब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा रिजल्टेंट दे देगा वो दे देगा आपका C2H4 n नंबर ऑफ टाइम्स। इसी प्रॉपर्टी को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका पॉलीमराइजेशन, यानी कि when n number of monomers are joined together to form a long chain, ठीक है, of a particular given compound including the carbon family, this process is known as polymerization। यानी कि हमने एक इथीन लिया और उसको n नंबर ऑफ इथीन्स को ऐड ऑन किया, तो अब ये C2H4, ठीक है, और ब्रैकेट्स क्लोज, और ये नीचे n नंबर ऑफ टाइम्स C2H4, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बना पॉलीइथीन। तो आपने एक प्रॉपर्टी और एडिशनल देखी, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कार्बन की। तो आई होप आज की क्लास भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे की जाती है। फिर हम एन, इन और आइन ग्रुप देखेंगे, यानी कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, और अपने कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए टुडे थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।